अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी चाट बनाना। इसकी ख़ास फरमाइश जो है वो मुझसे फ़रहाना अनफान ने की थी कि आप चने की चाट बनाना सिखाएं, तो आज मैं वो कटोरी चाट बना रही हूँ। तो ये रेसिपी जो है वो मैं फ़रहाना अनफान को डेडिकेट करूँगी और इसके लिए जो है वो बहुत आसान रेसिपी है और घर पे ही तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो है हरा धनिया, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लिया है बारीक। 1 मीडियम साइज़ प्याज कट कर ली है, मैंने बिल्कुल बारीक कट करी है। अगर आप चाहें तो इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का मैंने आलू बॉईल करके इसको क्यूब कट कर लिया है। और लेमन, इसका लेमन जूस ऐड होगा। टमाटर मीडियम साइज़ का, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं। हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद हैं और बारीक कट कर ली हैं। इसमें जो मसाले ऐड होंगे, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून। इमली की चटनी, मैंने इसमें इमली की चटनी बनाई हुई है घर में, गुड़ वाली जो होती है, तो वो ऐड करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इमली जो है, जो सादी होती है, उसका पल्प निकाल कर उसके भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लें। चने बॉईल करके मैंने रख लिए थे और चने जो है वो बॉईल करने के लिए मैंने रात को इसको भिगो के पानी में रख दिया था और सुबह जो है वो इसको मैंने चढ़ा दिया था। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। जब चने बिल्कुल इस तरीके से गल जाएंगे, आप इसको हाथ से इस तरह करें तो आप इसका मतलब है कि चने जो है वो रेडी हैं। तकरीबन पहले जो है इसकी ख़ास ट्रिक ये है कि आप चने को चढ़ाएँ तो तेज़ आंच पे बॉईल करने को रखें और जब उसमें से झाग आने लगे, बॉईल होने लगता है, ऊपर आने लगता है, तो आप उसको मीडियम आंच पे करके उसको ढक दें और फिर उसको पकाएं और झाग जो है वो आप निकाल लें। फिर उसके बाद आप इसको पकाएंगी तो आपके चने जो हैं वो अच्छे गल जाएंगे जल्दी। मीठी दही, मैंने दही के अंदर चीनी डालकर फेंट ली है। 1 कप दही में मैंने 4 टेबल स्पून चीनी डालकर इसको फेंट कर मैंने रख लिया है। जब ये कटोरी चाट बन जाएगी तो इसके ऊपर सर्विंग के टाइम पे मैं इसमें दही और इसकी इमली की चटनी ऐड करूँगी। कटोरी चाट के लिए जो कटोरी बनाई जाएगी, उसका जो डो बनाया जाएगा, उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1.5 कप। सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून डालूंगी और थोड़ी सी चुटकी भर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें घी जाएगा। घी डालने से ये होता है कि ये खस्ता हो जाती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके वार्म वाटर से आप इसको अच्छी तरीके से भून लेगा। ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, हल्का सा वार्म होता है जो बिल्कुल कुनकुना सा, उसको आप इसमें मिक्स करके फिर आप भून लें तो आपका बहुत अच्छा जो है वो आटा गूंज जाएगा। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखें। फिर इसके बाद आप इसकी कटोरियाँ बनाना तैयार करना शुरू करें। देखें घी इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें आटा पानी डालकर इसको गूंद दूँगी। और आटा जो है वो आप याद रखिएगा कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, थोड़ा हार्ड गूंदना है, वरना फिर हैंडल होना बहुत मुश्किल होता है। आटा जो है वो गूंद गया है अच्छी तरीके से। आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ के ढक के रख दें, तो ये होगा कि ये जो है राइस हो जाता है और फिर उसमें आप जो बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला, नमक और कुटी मिर्चें ऐड करी हैं। हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, बॉइल्ड आलू, टमाटो, लेमन जूस, इमली का गूदा या इमली की चटनी तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है।